नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा खोली गई नई भर्ती इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहे तो एओसी के बारे में। एओसी की पूरी डिटेल्स वाली वीडियो जिसमें पूरी जॉब प्रोफाइल को बताया गया है, वह वीडियो भी तैयार हो चुकी है और जल्दी आज शाम तक वह वीडियो भी आप सभी के सामने यहाँ पर इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं और जान सकते हैं एओसी भर्ती के बारे में, कहाँ कहाँ उसके बारे जॉब रहने वाली है, किस लोकेशन पर आपको जॉब करने का टाइम मिलेगा, क्या टाइम रहेगा, क्या सैलरी मिलेगी, ये सभी जानकारियाँ तो उस वीडियो में मैं आप सभी को देने ही वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं आप सभी को जो नई 2024 की ये अभी हाल ही में भर्ती खुली है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और साथ ही में कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, यानी कि इसकी शैक्षिक योग्यता से लेकर उम्र सीमा तक आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। साथ में कौन कौन से पोस्टों पर भर्ती आ रखी है और किस पोस्ट के लिए क्या शैक्षिक योग्यता, यानी कि पूरी एलिजिबिलिटी, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रखी जाती है और इसी के बारे में आगे वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए सीधा इसके ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहीं पर मैं आप सभी को आगे ले जाता हूं। आप ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाली वो नोटिफिकेशन है और इस वीडियो में मैं इसी में आगे आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट पर भर्ती खोल चुकी है। मटेरियल असिस्टेंट में जनरल वालों के लिए 10, AWS 1, OBC, इसी प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट बांटी गई है और साथ ही में टोटल पोस्ट 19 दे रखी है। मटेरियल असिस्टेंट की लेवल 5 की ये जॉब है और 29,200 से 92,300 तक इसमें सैलरी मिलने वाली है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या 27 दी गई है, लेवल 2 की है और 19,900 से 63,200 तक इसमें सैलरी होगी। सिविल मोटर ड्राइवर की भी यहाँ पर पोस्ट खुली है। कुल टोटल 4 पोस्टें यहाँ पर सिविल मोटर ड्राइवर की हैं। साथ में टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है। फायरमैन की 247 पोस्टें हैं, लेवल 2 की भर्ती है और 19,900 से 63,200 तक की सैलरी आपको देने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर कारपेंटर की यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टों की संख्या 7 है। साथ ही पेंटर और डेकोरेटर की 5 पोस्टें हैं। MTS के पदों पर 11 पोस्टों पर यहाँ पर 18,000 56,900 तक के बीच की सैलरी मिलने वाली है और साथ ही इसमें 11 पोस्टों पर भर्ती आ रखी है। ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पर कुल 390 सबसे ज़्यादा पोस्टें खुली हुई है और लेवल 1 की भर्ती है। 18,000 से 56,900 तक की इसमें सैलरी दी गई है। साथ ही यहाँ पर आप कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दी जाती है। इसके बारे में आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स आगे देख सकते हैं। अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन का PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टाग्राम ID पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस PDF को इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए अलग अलग रीजन और अलग अलग स्टेट के हिसाब से भी यहाँ पर पोस्ट दी गई है, वैकेंसीज खोली गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर पड़ता है। इसमें MA यानी कि मटेरियल असिस्टेंट का 19 पदों पर, JOE में जूनियर असिस्टेंट में आपका 19 पदों पर भर्ती है। सिविल मोटर ड्राइवर की 2 पोस्टें हैं, टेली ऑपरेटर की 2 पोस्टें हैं, फायरमैन की 71 पोस्टें। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और साउथर्न 4 रीजन हमारे जो 4 रीजन है और साथ में साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट, तो ये अलग अलग 4-5 जो हमारे रीजन है, क्षेत्र हैं, तो इनके हिसाब से इनमें प्रत्येक स्टेट को अलग अलग स्टेटों को बांटा गया है। आप देख सकते हैं कहीं पर जैसे वेस्टर्न में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, नॉर्थर्न में जम्मू कश्मीर, लद्दाख पड़ता है। साथ ही आप देख सकते हैं साउथर्न में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र,
तेलंगाना, तमिलनाडु पड़ता है। साउथ वेस्टर्न में राजस्थान, गुजरात पड़ता है। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पड़ता है। अगर हम उत्तराखंड को ही यहाँ पर ये जैसे कि आप यहाँ पर आवेदन नंबर ऑफ वैकेंसीज में देखें तो अगर उत्तराखंड को देखें तो टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 की यहाँ पर एक पोस्ट है और फायरमैन की 17 पोस्टों पर यहाँ पर भर्ती खुली हुई है। साथ ही सेंट्रल ईस्ट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम में फायरमैन के केवल 10 पदों पर भर्ती खुली हुई है। तो इस हिसाब से भी आप आवेदन कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा पोस्ट है, किस राज्य की ज़्यादा पोस्टें हैं और कहाँ पर हमें किस चीज़ के लिए आवेदन करना चाहिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को बताया गया है, आप देख सकते हैं। ये आपका सिटीजन के बारे में बताया गया है। साथ ही यहाँ पर आप इस प्रकार भी देख सकते हैं एज लिमिट की अगर बात की जाए। देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग जो एलिजिबिलिटी, जो शैक्षिक योग्यता होगी वो अलग अलग होगी। आप यहाँ पर देखेंगे आगे। साथ में पहले यहाँ पर आप एज लिमिट के बारे में देख सकते हैं, एजेंटियल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। तो आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से यहाँ पे एज लिमिट और साथ ही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बताया गया है। जैसे मटेरियल असिस्टेंट एक पोस्ट है, ठीक है, उस पर जैसे ऊपर पदों उसके पद खुल रखे हैं, वहाँ पर आप जैसे एज लिमिट देख पा रहे होंगे 18 से 27 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं जितने भी जनरल के हैं। बाकी एज रिलैक्सेबल एज पर पैरा 5 बिलो, यानी कि पाँचवें पैरा में लिखा गया है साफ साफ। तो वहाँ पर SC ST के लिए तो वहाँ पर एज रिलैक्सन भी यहाँ पर मिलेगा। पर वैसे नॉर्मल अगर सामान्य जाति के लिए देखा जाए तो 18 से 27 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास या तो ग्रेजुएट होना चाहिए और या तो डिप्लोमा होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट डिप्लोमा से इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या तो आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, और या तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए किस प्रकार से 18 से 25 साल तक के ही आवेदन कर सकते हैं और क्लास 12th के इसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने क्लास 12th किया हो आप आवेदन करने योग्य है। साथ में आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर और एट टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए स्पीड, और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका हिंदी की स्पीड होनी चाहिए। साथ में सिविल मोटर ड्राइवर OG की यहाँ पर 28 से 27 साल तक के ही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन पास है, यानी कि 10वीं पास इसमें है, और साथ में 10वीं पास के साथ साथ आपके पास सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और हैवी व्हीकल एंड हैव 2 years एक्सपीरियंस भी आपके पास ड्राइविंग का होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग का, ठीक है। टैली ऑपरेटर की भर्ती खुली है। टैली ऑपरेटर में 18 से 25 साल तक के आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही एजेंटियल यहाँ पर 10+2 आपके पास इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए आपके पास, और 12th आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। फायरमैन के पदों पर देखेंगे आप, ये गौर से देख सकते हैं 18 से 25 साल तक की एज के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उससे आगे के एज रिलेक्शन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपके पास 10th पास आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। कारपेंटर में आप 18 से 25 साल तक इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर, और मैट्रिकुलेशन भी होना चाहिए आपके पास, और साथ में सर्टिफिकेट इन द ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड ITI ऑफ 3 years ट्रेनिंग, आपके पास 3 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और साथ ही साथ ITI क्या हुआ होना चाहिए। साथ में पेंटर की बात अगर करें तो 18 से 25 साल तक के आवेदन कर सकते हैं, और इसमें मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10th पास के साथ साथ ITI और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ में MTS के पद भी ज़्यादा आ रखे हैं, इसे भी आप गौर से देख सकते हैं।
18 से 25 साल तक की उम्र के यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और कैटेगरी के हिसाब से आगे एज रिलैक्सेशन के हिसाब से भी आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल यहाँ पर आपके पास 10th पास होना चाहिए और साथ साथ में आपके पास यहाँ पर लिखा गया है डिसेरेबल कन्वर्जेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स ऑफ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रेड आपके पास होना चाहिए। ट्रेड्समैन मेट के भी बहुत सारे पद आ रखे हैं, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। बिटवीन 18 से 25 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से भी आवेदन कर पाएंगे। आपके पास मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास 10th पास इसमें भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होने की भी यहाँ पर खासा ज़रूरत है। देखिए, तो यह जानकारी आपकी थी और आप ये 5 बिलो, जैसे कि हमने पैरा के 5 बिलो में आपने देखा होगा एज में लिखा गया था, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, PWBD और अन्य कैटेगरीज़ के लिए भी इसी प्रकार की 13 साल, 15 साल, 3 साल की छूट दी गई है। अलग अलग छूटें यहाँ पर प्रदान की गई हैं, आप उसके यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन था, ये इसकी वीडियो थी। अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर इसका किस किस प्रकार से पेपर या रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है या इसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा, तो ये तमाम जानकारियाँ मैं इसी पर आपको नई वीडियो बनाकर दूंगा और यह वीडियो लंबी ना हो, इस कारणवश हम इस वीडियो को अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। तो चलिए साथियों, आपका इस वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही आपको मिलता हूँ नई वीडियो में और इसकी जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो भी आपको आज शाम या कल तक ज़रूर मिल जाएगी। धन्यवाद।